हमें क्वेश्चन दिया है गिवन दैट, ठीक है, tan a कितना दे रखा है, tan a कितना दे रखा है 4/3। हमसे बोल रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से बताना जरा, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे मैंने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। थीटा क्या माना था हमने, कोई एंगल, लेकिन अब इसने एंगल क्या दे रखा है ए, तो हम सभी को साइन ए मान लेंगे, कॉस ए मान लेंगे, टेन ए मान लेंगे, कॉसेक ए मान लेंगे, ठीक है। सेक ए, सेक सी नहीं, ठीक है, सेक ए होगा, ठीक है, कॉट ए। अब इधर देखो ध्यान से, अब देखो इधर देखो ध्यान से, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और मैंने बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या जितने भी चीज़ें होती हैं सब किस में लगती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ये सबसे लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये वाली लाइन क्या हो गई, बेस हो गई, और ये वाली परपेंडिकुलर हो गई। बात समझ में आ रही है। अब उस दिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए को क्या लिखते हैं हम, हाँ, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस के लिए ही हम हाइपोटेनियस निकाल लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। बस यहाँ पर लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। अब इधर ध्यान से देखना, बेस कितना दे रखा है हमें, 3 के, बेस कितना है, 3 के, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर कितना है, 4 के, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितना है हमारे पास 3 के, बेस कितना है 3 के, इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 के, तो इधर हो जाएगा 4 के का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, वेरी गुड। फॉर्मूले का है ना, हाँ, ये फॉर्मूला ही पुट किया है सीधे, ठीक है। अब देखो एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखना, अगर स्क्वायर के अंदर कितनी भी चीज़ें लिखी हैं तो सभी का स्क्वायर होता है। सपोज दैट ए बी सी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, जितनी भी चीज़ें हैं सभी का स्क्वायर रहेगा साथ में, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर में 16 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 के इट्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेरी गुड। तो यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास, 5 के। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब देखो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 के, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 के, ठीक है, 5 के, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लो, कॉस ए इधर देख लेते हैं, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है, ऐसे याद रखना है, ठीक है, बताया था मैंने। चलो बेस कितना है हमारे पास 3 के, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 5 के, ठीक है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, वेरी गुड, ठीक है। अब tan ए की वैल्यू हमें गिवन थी, tan ए ऑलरेडी गिवन है, तो tan ए की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉसेक की, किसकी बात करते हैं, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, कॉसेक ए क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉसेक ए को हम 1/sin ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/sin ए, साइन ए की वैल्यू कितनी थी 4/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक ए की वैल्यू आएगी 5/4, वेरी गुड। अब देखो सेक ए किसका अपोजिट होता है, 1/ किसका होता है वो, सेक कॉस का होता है, ठीक है, 1/cos है, तो 1/cos ए की वैल्यू कितनी आई 3/5, तो ये 5 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी 5/3, वेरी गुड, ठीक है। अब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, अब कॉट बचा, कॉट ए किसका अपोजिट होता है 1/tan है, ठीक है। तो 1/tan ए की वैल्यू कितनी है 4/3 इज इक्वल टू 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, ठीक है। तो कॉट ए कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए, यही क्या है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा।